मैंने दाऊदी साहब की हर एक वीडियो का मैंने जवाब दिया है कुरान और हदीस से। मुझे शौक नहीं है इनको बार बार जवाब देने का। इनकी हकीकत और इनका व्यू मैंने सबको दिखा दिया है क्या है। लेकिन जब ये ऐसी बातें करते हैं ना, गुस्सा खाना बातें, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ वीडियो बनाने पर। पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं। हमारी माँ बहनी आए रोज जो है जियारतों की तरफ रुख करते, क्या उनको जियारत पे जाना जायज है? देखिए, ये कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। वैसे इस मामले में बस इतना गुफ्तगू करना जरूरी है। जियारत पे आकर औलिया का मज़ारात पे जाना तो मना है, लेकिन अगर एक एहतियात के साथ, पर्दे के साथ उसका पूरा एहतमाम किया जाए तो किसी भी जगह औरत जा सकती है, उसको शरीयत ने कहीं मना नहीं किया। लेकिन तो ये छोटी बात नहीं है जो इन्होंने यहाँ पे कही है, बल्कि इन्होंने यहाँ पे आस्थान बनाने को, मजार बनाने को, वहां पर जाने को, वहां पर बैठने को, वहां पर मांगने को, सब चीजों को जायज कर दिया है। अगर मैं इस वक्त इनको सामने से पूछता हूँ, दाऊदी साहब आप मुझे बताएं दलील किधर है, तो दलील कहाँ भाई, ये तो नेक काम है हम कर रहे हैं। भाई दीन में ऐसे नेक काम नहीं चलते जो तुम अपनी मर्जी से डालो। दीन में दलील चलती है, कुरान और अहादीस चलती है, बाप दादाओं की कहानियां नहीं चलती हैं। तो जैसे आपने वीडियो में ऊपर देख भी लिया कि आस्थान और मज़ारात की हकीकत इस्लाम में क्या है, तो इसी पर टॉपिक है। तो जिसको भी आस्थान और मज़ारात के बारे में कोई भी चीज़ जाननी हो तो वो इस वीडियो को सर्च करेगा, उसको सारे जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। आज भी मैं इनको अच्छी तरीके से जवाब देने आया हूँ इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बहुत सारी जगहों पे फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और कामयाबी इसी में है। बहुत जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया है। अल्लाह की इताअत कुरान, नबी की इताअत अहादीस। जब हम कुरान को खोल के पढ़ते हैं, उसका मतलब पढ़ते हैं और अहादीस की किताबें पढ़ते हैं, हमें कोई ऐसी आयत, एक आयत भी नहीं, एक हदीस भी नहीं मिलती है जहां से यह साबित होता है कि आस्थान बनाना, वहां पे जाना, वहां पे उनसे मांगना या उनसे सिफारिश करवाना, उनसे कोई उम्मीद रखना कि ये चीज कहीं से साबित हो, नहीं होता है। फिर जब हम मुताला करते हैं तो आपको सही मुस्लिम में 2245 में मिलता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर यहाँ पे मना फरमाया कब्रों पर चूना लगाने से, कब्रों पर बैठने से और उन पर इमारत बनाने से मना फरमाया है। ये रही दलील। यहां से अब इस दलील से यह साबित होता है कि आस्थानों और मज़ारों का वहां पर जाना दूसरी बात है, पहले तो बनाना ही कहीं से साबित नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो खिलाफ हो रहे हैं सीधे, आपके अकायद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधे खिलाफ हो रहे हैं। आप तो जंग यहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे हैं इस अहदीस के मुताबिक। तो फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग सुनते हैं, हाजिर भी है नाजिर भी है। देखो, हमें वलियों से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने हक का काम किया है। जिन्होंने भी अल्लाह को राजी किया है वो हमारे सर के ताज है, हम उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन हम अगर खिलाफ हैं, इस चीज से खिलाफ है, और हम आपको कहते भी हैं कि दलील पेश करो कि तुम आस्थानों पे जा सकते हो या आस्थान बना सकते हो, उनको पक्की कर सकते हो। हमें तो यहाँ पे और ही कुछ मिलता है। हमें तो ये मिलता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से फरमा रहे हैं कि जो भी एक बालिश से ऊपर कब्र है उसको बराबर कर दो। हमें ये मिल रहा है, हमें कुरान में ये मिल रहा है। तुम बोलते हो कि ये सुनते हैं, या शेख अब्दुल कादिर शैनिल्ला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिरागा कर दे या रसूलुल्लाह, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारी मनोकामनाएं पूरी कर दे। लेकिन हमें तो कुरान सूरतुल नमल में आयत नंबर 80 में यह फरमा रहा है कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता, कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह फातिर आयत नंबर 22 में सीधे फरमा रहे हैं, वमा अंता बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर, कि आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में है। तो हमें तो ये मिलता है। अब आप बताएं कि आप कौन सा ये दीन हमारे सामने ला रहे हो, और ये दलीलें कहां से आप सामने ला रहे हो? तुम्हारी दलीलों के लिए तो यही सूरह नमल जो है आयत नंबर 80 ही काफी है, जो तुम ये दलीलें सामने पेश करते हो। तो अगर अब भी कोई दलील आपके पास है तो लाए, हम भी देखेंगे कि कौन से इख्तियारात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन वलियों को दिए हैं कि जिसकी वजह से ये तुम्हारी सुनते भी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें देखते भी हैं, तुम्हारी मुरादें भी अल्लाह तक पहुंचाते हैं, हम भी देखें। लेकिन हमारा कुरान जब फिर आपके अपोजिट में आता है तो फिर सूरह कहफ में आयत नंबर 110 में अल्लाह फरमाते हैं, ए नबी कह दो कि मैं तो बस तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मुझ पर, लेकिन डिफरेंट यह है आप में और मुझ में कि मुझ पर वही उतरती है। लेकिन उस वही में भी कहा जाता है कि तुम्हारा माबूद बस एक ही माबूद है, बस जो अपने रब की मुलाकात का मुतवक्का हो, इसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक नहीं करे। अब बताओ भाई, कौन गौसे आजम, कौन मुश्किल कुशा, कौन हाजत रवा, कौन तुम्हारी दस्तगीरी करने वाला? हाँ दिखाओ भाई आयत, हम भी देखेंगे।
لیکن نہیں، تم جواب نہیں دے سکتے کیونکہ یہ تم نے اپنے مرضی سے ان کاموں کو شروع کیا ہے، جبکہ وہاں سے فرما بھی رہے ہیں کہ جو بھی اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اس دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنا چاہے جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اب بتاؤ، اب ہم آپ کو کیا کہیں، کس حساب سے ہم آپ کو اب جو ہے ایمان والا کہیں، کیسے ہم کہیں، کس حساب سے کہیں؟ قرآن تو آپ کو اور ہی کچھ یہاں پہ ثابت کرنے پہ تلا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دکھاؤ کہ حضور اللہ نے یہ کہاں پہ فرمایا، یا نبی نے کہاں پہ یہ فرمایا کہ اللہ کے سوا تم کسی سے نہیں مانگ سکتے ہو۔ اتنی دلیلیں دے کر بھی یہ پھر بھی یہ بات کہتے ہیں۔ لیکن پھر جب آپ بخاری شریف کھولیں گے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا تو وہ ضرور جہنم میں داخل ہو کر رہے گا۔ لو بھائی، اب اس کو بھی تم غلط کہو گے، اس کو بھی تم جھوٹ کہو گے، تو تم کہیں کسی حساب سے بچ نہیں سکتے۔ میں آپ سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی گستاخیاں تم نے ہمارے نبی کی ہیں، جتنے بھی جھوٹ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھے ہیں اور ان ولیوں پر باندھے ہیں جنہوں نے توحید کا کام کیا، تو ہر ایک کا حساب میری عدالت میں انشاءاللہ یہیں پر پہلے تمہارا ہوگا، ہر بات کا تمہیں جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آخر میں آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ استان، مزارات، وہاں تو جانا دور کی بات، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی یہ چیز کرتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش اور اپنے چندے گرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے استانوں پر اگر تالے لگ جائیں نا، تالے اگر لگ جائیں، 2 ٹکے کی اوقات ان سب کی نہیں رہے گی، 2 پیسے کی اوقات ان سب کی نہیں رہے گی۔ تو میں پھر سے آخر میں آپ کو یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کہانی نہیں یہاں پہ چلنی ہے، ہاں یہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا جواب مل گئے ہوں گے۔ لیکن ہاں ایک چیز مجھے پھر سے بھول گئی کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ایمان والا مشرک نہیں ہو سکتا، ایمان والا مشرک نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح کر دیا قرآن میں کہ اکثر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہی ہیں۔ یہاں پر ایمان آیا، اب دوسری جگہ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 82 میں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایمان والے ہی آئے، ان کا ہی ذکر ہوا ہے۔ تو خود کو تم ایمان والا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرو، یہ نہیں کہو کہ شرک ہم نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ تم بھی شرک کر سکتے ہو۔ تو اللہ عمل کی توفیق۔